जय श्री जगन्नाथ। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हर्ता कर्ता दैव विधाता विश्व वेदनार वैद आनंद कंद सचिदानंद मूर्तिमंत प्रतीक कोटि ओडियार मौड़मणि महानायक देवादी देव महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चरण कमल ए दिन अकिंचनर आभूम प्रणाम। आजिर एही आसर समवेत होइथिबा समस्त भगवत रसपिपासु शुद्धि जन मानवरूपी माधव नररूपी नारायण जनतारूपी जनार्दन मानंकु मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज समयर स्वल्पता दृष्टिकोणरू मो अधिक समय न नहीं आमर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबु। आजिर मुख्य अतिथि मानंकु मो अनुरोध करिबी मंच मंडन करिबा पाई। आम सहित अछंती परम पूज्य सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती महानुभाग। से तांकर बाणी वसुधैव कुटुंबकम ओ परोपकाराय पुण्याय भावना को नहीं स्वामीजी स्थापन करिछंती विश्वात्मा चेतना परिषद। जो परिषद काम करि आसुछि बलांगीर ठारे जो परिषद लोकमानंकर अग्रगति पाई अनेक कार्य हाथ को नहीं से 5S उपरे प्राधान्य दियंती। जो 5S होछि शिक्षा स्वास्थ्य श्रम सेवा और साधना। स्वामीजी को मोर भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ। अनुरोध करी स्वामीजी को मंच मंडन करिबा पाई। जो 5S स्वामीजींकर भावना जहाँ को मु भावे या पंचमणि बा पंचरत्न। जो पंचमणि बा पंचरत्न रो साहाय्य स्वामीजी महाप्रभुंकर वाणी प्रचार और प्रसार करुछंती। से स्वामीजी को मु पुनः निवेदन करी मंच मंडन करिबा पाई। आजिर यही आध्यात्मिक चेतनार जागरण विषय वस्तु उपरे आलोचन अन्य वक्ता माने आम सहित अछंती। जो माने सुदूर ओडिशा रु नुहे भारत ओडिशा बाहर राज्यरू एवं भारत बाहर आम सहित जोग देइछंती। आज मु प्रथमे मंच मंडन करिबा पाई साउथ कोरिया रु आम सहित अछंती डॉक्टर सीतांशु नंद महोदय को अनुरोध करी से मंच मंडन करने को। डॉक्टर नंद ग्याचोन यूनिवर्सिटी रु 2015 रे PhD करिबा परे सेठारे से मयंगजी यूनिवर्सिटी रे एसोसिएट प्रोफेसर भाव में कार्यरत। तांकर अंतर आत्मा रे महाप्रभु जगन्नाथंक पई जो भावना अच्छी से भावना को नहीं कोरिया रे थिबा जगन्नाथ मंदिर रे से तांकर सेवा प्रदान करुछंती एवं समस्त कार्यक्रम रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करुछंती। वर्तमान
मु अनुरोध करी आम सहित अछंती डॉक्टर पुरंदर मिश्र महोदय। डॉक्टर पुरंदर मिश्र महोदय मंच मंडन करने को मु आपण को अनुरोध जनाऊँगी। डॉक्टर पुरंदर मिश्र महोदय से एक्स मिनिस्टर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट थिले। 2008 रु 2013 पर्यंत से स्टेट मिनिस्टर भावरे कार्यरत थिले एवं तत्परे डॉक्टर पुरंदर मिश्र महोदय 2013 रु 2018 पर्यंत मिनिस्टर एंड चेयरमैन रिन्यूएबल एनर्जी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट थिले। अधुना डॉक्टर मिश्र छत्तीसगढ़ ओडिया समाजर सभापतित्व करुछंती तथा छत्तीसगढ़ बीजेपी स्टेट कमिटी शिक्षा और संस्कृति विभागर से इंचार्ज। मो डॉक्टर पुरंदर मिश्र महोदय को मोर अंतरर अंतकोणरू स्वागत जनाऊँ। आज आम गहन रे अछंती मोर चिर नमस्य भोगवर्धन पीठर प्रतिनिधित्व करुथिबा पंडित मातृप्रसाद मिश्र महोदय। पंडित मातृप्रसाद महोदय को अनुरोध करुछि मंच मंडन करिबा पाई। पंडित मातृप्रसाद मिश्र जने संस्कृत भाषार विशारद। से आदित्य बाहिनीर सर्वभारतीय महासचिव और गोवर्धन पीठ पुरीर राष्ट्रीय संपर्क सचिव। मो मातृप्रसाद मिश्र महोदय को अनुरोध करी मंच मंडन करने को। आम ग्रहण रे अछंती मो SJCC WW कार्यकर्ता मान को अनुरोध करी पुष्पगुच्छ और उत्तरी दे आमर वक्ता मान को संबर्धित करेंगे। आजिर यही आसरर विषय वस्तु आध्यात्मिक चेतनार जागरण। आओ यही विषय वस्तु उपरे मु कहि रखिया को चाहूँची बा आमर समस्त वक्ता मान को निवेदन करने को चाहूँची। समयानुवर्तिता हेबे समस्त वक्ता को 15 मिनिट्र समय दि जाइछि। 14 मिनिट पर मु आपण मान को जनईदेवी आ गोटे मिनिट बाकी अच्छी जहाँ मोर मते जो दायित्व दि जाइछि मु ताहा करुछि। मोर जदि भूल थिबो आपण माने क्षमा करिदेबे। प्रथमे साउथ कोरिया रु आम सहित जोग देइथिबा डॉक्टर सीतांशु मिश्रଙ୍କୁ अनुरोध करुछि से तांकर वक्तव्य रखिबाकू।
सीतांशु नंद महोदय को अनुरोध करुच्ची से तांकर वक्तव्य रखा। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। प्रकृत मु प्रायतः 15 वर्ष है ओडिया रे कोठी कहनी जेते सब स्पीच रहे इंग्राजी रे, किंतु भगवान पंडा महोदय मते बाध्य कले जे तुमको एठी कहवाकू पड़िबो, तुमको आसीबाकू बाध्य। तेणु मु आसिली आ मु ओडिया रे मध्य कहबी। आजिर विषय वस्तु होउची आध्यात्मिक चेतनार जागरण। आम वर्तमान समय परिप्रेक्षी रे आमे जदि चेतना को धरिबा यार एक बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। जेमिति आमे भावुथिले मन ही सबकिछि, मो मन को कहूँ मुझे करी से करी, किंतु ता भितरे ये जो कोरोना समय रे आपण थरे भावंतु समस्ते भाविते आमे तो कोरोना हो गला आमे तो मरीजा। डाक्तर जदि एमती भावी था, औषध कंपानी जदि एमती भावी था, कोरोना मेडिसिन आसी था कौटू। आपण मैंने जो मास्क यूज कर जानी था केमी, सानिटाइजर यूज कर जानी था केमी। यह केवल संभव हो पार्ची आपणकर और विश्वर चेतना पाई। तो यही जो चेतना ये आम श्री जगन्नाथ संस्कृति सहित केमिति परिचित मुझे विषय कहबी। श्री जगन्नाथ होचंती विश्वास और आस्थार देवता। ओडिशा भितरे श्री जगन्नाथ चेतना जेतिकी परिचित, ओडिशा बाहर श्री जगन्नाथଙ୍କ चेतना सेतिकी परिचित। ओडिशा भितरे जो चेतना श्री जगन्नाथଙ୍କର परिचित ताहा हेउची आमर भावपूर्ण भावप्रवणता, ता आमर भावप्रवणता चेतना। किंतु ओडिशा बाहर जो चेतना परिचित, विश्व दरबार परिचित, ताहा हेउची विवर्तन चेतना। यह ही होची तफात ओडिशा भितर चेतना एवं ओडिशा बाहर चेतना भितर। विश्ववासी दृष्टिकोण रे श्री जगन्नाथ संस्कृतिर तात्पर्य अत्यंत स्पष्ट। से स्पष्ट तात्पर्य होची आनंदर प्रतिश्रुति निहित रही भविष्य भितर। आपण माने जहाँ करुचंती घरटीए करुचंती जहाँ करुचंती केवल आनंद हवाई खुशी पाइबापी, तेणु से आनंदर प्रतिश्रुति रही आमर भविष्य भितर। विश्ववासी देखती श्री जगन्नाथ चेतना होची एक भविष्य धर्मी परंपरा। आम चेतना गहन रे से प्रतिश्रुति उपर आस्था मध्य रही। तार प्रमाण है श्री जगन्नाथ प्रति विश्व समुदाय रे बढ़ुथिबा आकर्षण। देश पर देश अनेक देश रे श्री जगन्नाथ चेतना विस्तार कर चलती। समस्तंकर चेतनार आलोकन निमंते एक भविष्य धर्मी परंपरा प्रतिश्रुति हिसाब से श्री जगन्नाथ संस्कृति रे रही आसी। ताहा हेउची आमर कल्की अवतार। कल्की अवतार मनीष को चेतनार थिबा अंधकार विषय सजाग करिछि, अनुतप्त करिछि एवं श्री जगन्नाथ प्रति कृतज्ञता संचार करिछि। यही आदर्श दृष्टांत बिना विश्वर सामाजिक विकास मानविक बोधता द्वारा स्पंदित हो पारि न था। तेणु काली शंकराचार्य मध्य कहते श्री जगन्नाथ चेतनार भूमिका श्रीमद शंकराचार्य कहते विश्व संप्रदाय कौन रहिबो। आमे बर्तमान आसीबा आमर विज्ञान दृष्टिकोण रे। विज्ञान दृष्टिकोण रे चेतना होची दुई प्रकार। गोटे होची आपनक भितर जहाँ उत्साह होची से गोटे प्रकार, आउ गोटे प्रकार होची आपनक भितर जहाँ उत्साह अच्छी आपन तो जानी परिबे नहीं। आपण जहाँ इच्छा प्रकाश करिसंती ता संभव हो पारिबो नहीं, से गोटे चेतना। विज्ञान कहे चेतना होची दुई प्रकार। आमे जदि सही विज्ञान चेतना को श्री जगन्नाथ चेतना सहित जोड़िबा, श्री जगन्नाथ चेतना हो जीव मध्य से दुई प्रकार। गोटे हम आमर धार्मिक उपादान, आउ गोटे हम निष्ठुर उपादान। धार्मिक उपादान होची कौन? धार्मिक उपादान होची आमे आशा रखू, आमे गतिशील होबाकू चेष्टा करूँ, आमे सक्रिय होबाकू चेष्टा करूँ, आमे अधिक रु अधिक स्वाधीनता एवं सुख पाई मध्य चेष्टा करिताऊ। ताहा हेउची धार्मिक उपादान। निष्ठुर उपादान होची कौन? निष्ठुर उपादान होची आमे अंधारे रहू, आमको आखि खोलिबाकू दिए नहीं, दीपावली देखिया आमको अनुमति पाऊना, से होची निष्ठुर चेतना। यही दुई उपादान आमे जदि शास्त्र रे देखिबा, सबु शास्त्र को देखिबा, ताले चेतना होची दुई प्रकार। गोटे होची सकारात्मक, आ गोटे होची नकारात्मक। आपण सकारात्मक भाव में चेतना को विश्लेषण करि परिबे बा आपण को चेतना नकारात्मक हो पारे। श्रीमद् भगवत गीता अनुसार आम जदि यार शेष पर्यायर जीवा चेतना को, श्रीमद् भगवत गीता अनुसार चेतना होची तीन प्रकार। गोटे होची सात्विक, आ गोटे होची राजसिक, आ गोटे होची तामसिक। आमे कहि परिबा
उभय पांडव और कौरव आम शरीर में विद्यमान एक सूक्ष्म शक्ति माध्यम ये दुई शक्ति मध्य चिरकाल कलह लगी थाए जहाँ विभिन्न भाषा कथबार्ता करे एवं आमको दुईटी भिन्न कथा कही थाए। तेणु सर्वोपरि सर्वशेषर कथा होची स्थान समय गुण एवं संपर्क आम चेतना सहित जड़ित। यही स्थान रे आम जो चेतना रे रहिबा अन्य एक स्थान रे सही चेतना रे रही परिबा बोली कौनसी ग्यारंटी नहीं। यही समय आम भितर थिबा गुणवत्ता आम भितर थिबा परस्पर प्रति संपर्क बोध ताहा ही आम चेतना को सृष्टि करि थाए। आध्यात्मिक भाव में चेतनार माने नुहे आमे महाकाश को जीवा बरं निज भितर रूपांतर आनिबा। से रूपांतर आनिबा होची विवर्तनवाद जोटे मु कहूली समग्र विश्व जगन्नाथ चेतना को जानुची आज विवर्तनवाद भाव में। कारण जेते धर्म अच्छी कौन सी धर्म रे भविष्यत धर्मी कथा नहीं। जेते धर्म अच्छी सबू धर्म रे आमको उपासना कर तमें यह तुम फल सिद्धि हम ये सबू केवल जगन्नाथ चेतना होची गोटे चेतना जो थे भविष्यत धर्मी अच्छी से स्पष्ट भाव में आपण मैंने समस्ते जानी गीत गोविंद न शुणिले से निद्रा जाती नहीं। गीत गोविंदर शेष कथा होची कल्कि अवतार। काली श्रीमद शंकराचार्य कहते चेतनार होची चेतनार माने होची गभीर निद्रा उठिबा। चेतना होची गभीर निद्रा उठिया परी आमर जेते दुख आ शोक ता गभीर निद्रा भितर तार बीज जन्म नहीं थाए। विज्ञान मध्य सही कथा कहे चेतना होची गोटे फ्लोरेसेंस परी। आपण भावन्तु गोटे गछर गोटे फूल हो सारा पर वर्ष वर्ष पर से समान प्रकार फूल होची केमिति सही समान प्रकार पत्र होची केमिति ताहा केवल संभव चेतना फ्लोरेसेंस जोगु। जदि सही फ्लोरेसेंस गुणटी से गछ भितर न थांता जदि सूर्य किरणर आशीर्वाद न थांता गछटी जदि पानी पाउ न थांता ताहले सही समान प्रकार पत्र सही समान प्रकार फूल गछरे हवा संभवपर हो पार न। जदिओ गुणवत्ता दृष्टि जीन दृष्टि एक पत्र अन्य पत्र भिन्न हो पारे किंतु आपण देखिए पत्रर गंध रूप सबू एक परी। शेष कथा होची आमर महाप्रभु श्री जगन्नाथ अधागढ़ा हो रही से मध्य अपेक्षा कर रही मनीष भितर केबे चेतनार पुण्याय संभव हम से दिन निज भितर संपूर्ण घोषणा करेंगे। मत तो अल्प समय दिया मुझे कहूँ जय श्री जगन्नाथ। जय जय श्री जगन्नाथ। सीतांशु महोदय बहुत सुंदर भाव में चेतना उपरे उपस्थापन कले। मु वर्तमान परवर्ती वक्ता डॉक्टर पुरंदर मिश्र महोदय को अनुरोध करी से तंकर वक्तव्य आजिर आध्यात्मिक चेतनार जागरण उपरे उपस्थापित करिवे। जय श्री जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र भगवान की, सुभद्रा माई की, चतुर्धा भगवान की। पूज्य स्वामी जी महाराज विश्वात्म चेतना परिषद के हमारे संरक्षक बोलिए सब कुछ 25 देशों से आए सब मेरे साथी भाई भगवान पंडा जी, रमेश भाई पटनायक जी, पूरी से जो विद्वान लोग आए हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं हिंदी में बोलने का अर्थ है कि मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ, उड़िया भी जानता हूँ, लेकिन मैं यदि उड़िया बोलूँगा, मेरे दादाजी का जन्म संबलपुर में हुआ। मैं विच्छिन्न अंचल का उड़िया भाई हूँ, रायपुर में रहता हूँ। दिन भर में 18 घंटा हिंदी बोलता हूँ घर में, और जब उड़िया कोई मिल जाता है तो मैं उड़िया बोलता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। इसलिए मैं हिंदी में बोला
वैसे तो कायदे से मेरे को छत्तीसगढ़ी में बोलना था, लेकिन छत्तीसगढ़ी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हिंदी बोलता हूँ, हिंदी में सब लोग समझ सकते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ और भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि भगवान पंडा जी के अपने ग्रुप द्वारा जगन्नाथ चेतना, जगन्नाथ चिंतन, इस सब के विषय पे रखे हैं। मैं इतना कोई विद्वान नहीं हूँ कि इस बारे में मैं कुछ बोलूँगा या बोल पाऊँगा। उसके लिए हम स्वामी जी को सुनेंगे, कल शंकराचार्य जी को सुने, और आने वाले कल में हम पूज्य गजपति महाराज को भी सुनेंगे। हम सुनने के लिए आए हैं, हम रेडियो नहीं है। रेडियो में जो न्यूज आएगा, जो भजन आएगा, जो बातें आएंगे, उसको चिंतन करके, सोच करके उसको हम आगे बढ़ेंगे। मेरा एक प्रार्थना है, मैं कोई नीति शास्त्र, कोई भागवत गीता, कोई पद्म पुराण की बातें नहीं करता। जो बात है, जो मेरे जेहन में या मैं सुना हूँ और देखता हूँ कि जगन्नाथ संस्कृति कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, इस बारे में मैं थोड़ा बहुत जो जानकारी रखता हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब कभी बड़े लोग बात करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, तो जगन्नाथ संस्कृति की जब बात होती है तो बोलते हैं मध्य भारत की देन है। मध्य भारत आज दो भाग में बटा है, कुछ मध्य प्रदेश में चला गया, कुछ छत्तीसगढ़ में आ गया। जो छत्तीसगढ़ का भाग है वो पूर्व में उड़ीसा था। इसलिए उस बात को यदि चिंतन करें तो ऐसे लगता है कि छत्तीसगढ़ ही जगन्नाथ संस्कृति का शुरुआती बात है, अंग है। महानदी को लेके जाएंगे, आप बात करेंगे, सिहावा नगरी से चित्रोत्पला गंगा का उद्गम हुआ, वहाँ से लेकर के उड़ीसा पुरी धाम के पास तक जगन्नाथ प्रभु के चरणों में आए। भोग, देव भोग से पूर्व में चावल आता था, ऐसे मान्यताएं हैं कि जो भगवान का भोग लगता था वो चावल देव भोग से आता था। मैं कितना सत्य बोल पा रहा हूँ या मेरे बातों में कितने लोग सहमत होंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे मन में बात है, हो सकता है ये मेरा प्रश्न भी हो। जो जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ है, हम लोग उधर छत्तीसगढ़ में जब बात करते हैं, जब सुनते हैं, तो ये बताया जाता है कि वो फसील का है और फसील अमरकंटक से लेकर के आदिकाल में लोग आए हैं जो यहाँ स्थापित है, ऐसा बात सुनने को मिलता है। परंतु उसके अपन खोजते हैं कि ये बात सही है कि गलत है, तो कुछ जगह सही भी लगता है, कुछ जगह पता नहीं चलता। गलत नहीं है, फसील कहीं पर नहीं होता, पूरे भारतवर्ष में केवल शहडोल अमरकंटक में ही पाया जाता है, जो आदिकाल में वो समुद्र था। हुआ होगा कभी ज्वालामुखी आया होगा, भूकंप आया होगा, तो जो लकड़ी दब करके बाद में पत्थर हो गया, वहाँ शंख और नारियल भी पाए जाते हैं। शिवरी नारायण आइए, जिसको हम लोग शिवरी नारायण वहाँ बोलते हैं, सबरी नारायण। भगवान बेर खाए, जूठन बेर खाए, कंटीलो आइए, जो सबर जाति के लोग पहले पूजा करते थे, ऐसे सुना हूँ मैं, मेरे को पढ़ा नहीं हूँ कहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ। वहाँ से धीरे धीरे पूरी आए, ऐसे हम लोग को जो बताया गया है या हम लोग जो समझ पाए हैं, इसीलिए मैं मानता हूँ कि जगन्नाथ संस्कृति मध्य भारत छत्तीसगढ़ का देन है। छत्तीसगढ़ का देन नहीं है, अभी विभाजन में हम छत्तीसगढ़ में, पूर्व में वो विच्छिन्न अंचल उड़ीसा प्रदेश का था, जिसको हम कौशल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मैं स्वामी जी से भी पूछूंगा, वो भी अपने इस बात को कहेंगे, आप लोगों से भी कहूँगा। इसके अलावा जगन्नाथ संस्कृति के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। बस एक चीज़ मैं जानता हूँ कि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं कुछ अध्यात्म का चिंतन भी नहीं कर सकता, ना उसको चेतना भी कर सकता। मैं जगन्नाथ जी का
कार्यकर्ता हूँ, मैं उनका काम करता हूँ। और जब कार्यकर्ता अपना काम करता है और उसमें कहीं गलती भी कर जाता है, भूल भी करता है, तो उसको जगन्नाथ जी बोलते हैं ये मेरा कार्यकर्ता का है, इससे तो भूल होगी ही, कैसे सीखेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से, जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं कुछ सीखने के लिए आया हूँ, मैं कुछ आध्यात्मिक चेतना के लिए नहीं आया हूँ। मेरा एक प्रार्थना है हमारे कमेटी से, मैं भी उसमें जुड़ा हूँ। 24 देशों के लोग जुड़े हैं, यदि भारत को मिलाएं तो 25 देश के लोग उपस्थित हैं। अगला कार्यक्रम हम छत्तीसगढ़ में करेंगे, आप लोग अनुमति दें, यही प्रार्थना है। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का संस्कृति, जगन्नाथ संस्कृति हम बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ का देन है, तो हम उसको वहाँ खोजेंगे, उसमें बातचीत करेंगे, उसमें इस बात का पता लाएंगे कि वास्तव में जगन्नाथ संस्कृति छत्तीसगढ़ का है कि हम लोग गलतफहमी में है, ये भी बात जानना चाहिए। मेरा निवेदन है भगवान भाई से, डॉक्टर पंजा जी से, कि एक कार्यक्रम, बड़ा सा कार्यक्रम बॉम्बे में भी करें, जैसा हमारा सहयोग सबका होगा वो सब मिल के करेंगे। लेकिन भगवान भाई के लिए कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं, उनका आदेश ही काफ़ी है हम लोगों के लिए। 2003 में जगन्नाथ मंदिर रायपुर में प्रतिष्ठित हुए, गजपति महाराज गए थे, स्वामी जी भी थे। हम लोग करीब 20 साल के अथक प्रयास से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर रायपुर गायत्री नगर में है, जिसको हम कभी कभी राजनीति में थोड़ा ऊपर नीचे बातचीत करना पड़ता है, तो हम कभी कभी बोलते हैं नेक्स्ट टू पुरी। यदि पुरी जो दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं आर्थिक अभाव के कारण, गरीब लोग हैं छत्तीसगढ़ में, हमारे उड़िया भाई हैं, उनके लिए एक प्रतिरूप रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। वो लोग आके दर्शन करके अपना कृतार्थ होते हैं। हमने छोटा सा उसमें ट्विस्ट किया कि जगन्नाथ जी को यदि हम मानते हैं, पुरंदर मिश्रा मानते हैं, कि भगवान भाई मानते हैं, कि रमेश भाई मानते हैं, यही बोलेंगे ये तीनों लोगों का अपना कुछ निजी स्वार्थ होगा। मैं उसमें उसको ट्विस्ट किया कि झाड़ू जो करते हैं, छेरा पहरा, वो गवर्नर और मुख्यमंत्री करेंगे, चाहे किसी के पार्टी के रहे या किसी के संवैधानिक पद में रहे। तो मेरा आग्रह उनसे हुआ, वो लोग हर प्रतिवर्ष 20 साल से आते हैं, छेरा पहरे का रस्म गवर्नर और मुख्यमंत्री करते हैं। हम बाहुड़ा रथ यात्रा भी करते हैं, 3 रथ भी बनाते हैं। जो वापसी रथ होता है उसमें छत्तीसगढ़ का चीफ जस्टिस और विधानसभा अध्यक्ष को भी पदेन हम सबको बुलाते हैं और भगवान का पूजा अर्चना सेवा करते हैं, ताकि एक संदेश जाए कि जगन्नाथ जी गरीबों के, निसहायों के और जिसको कुछ नहीं आता उसके देवता है। मैं कल से सुन रहा हूँ, आज भी बात हो रही थी कि प्रभु विश्व में 4 धाम का स्थापना किया, एक पुरी भी है। पुरी में भगवान जी आके भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसा बताया जाता है, ऐसा हम लोग सुनते हैं, क्योंकि सबसे विश्व का बड़ा किचन, रसोई पुरी में है। हम जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोग भगवान खा के विश्राम करने कहीं और जाते हैं। हम लोग केवल भोजन तो कर लेते हैं, बाकी काम नहीं कर पाते। हम अपने ठाकुर को भूल गए, भोजन करके सो गए। भगवान भोजन करके आए, विश्राम कहीं किए, हम भोजन यहाँ किए, हम सो गए। आगे हम उनकी चेतना और जागरण के बारे में चिंतन अभी तक नहीं कर पाए, ऐसे मुझे लगता है। मेरा निवेदन है आप सबसे, मेरे ख्याल से समय तो बहुत कम दिया गया है, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जितने लोग आज यहाँ पर हैं, हम निमंत्रण सबको भेजेंगे, आप छत्तीसगढ़ आइए, बढ़िया कार्यक्रम होगा और हम खोजेंगे। अभी तो चिंतन किए हैं, चेतना किसको किसको मिला, कल शंकराचार्य जी भी बताए, सुबह भास्कर भाई भी बताए, ईसा मसीह से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जितने भी आए हैं, चारों धर्म का जो भाव है उसमें समाहित है जगन्नाथ जी।
ये सब बात जानने के लिए मैं आप सबको छत्तीसगढ़ के लिए आमंत्रित करता हूं और ज़्यादा नहीं बोलते हुए बात को ही विराम देते हुए मैं आपसे सबसे क्षमा प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं जितने बात बोला कोई शास्त्र में नहीं होगा, ये सब किंवदंती है, ऐसा मुझे लगता है। पर मेरे मन में यदि बात है, मैं जगन्नाथ जी का कार्य करता हूं और मैं नहीं बोलूँगा तो मैं यहाँ से जाते जाते मेरा पेट में दर्द होगा और रायपुर में मैं बीमार पड़ जाऊँगा। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं नहीं हूँ, कोरोना आने वाला है। तो आप लोग सचेत भी रहें कोरोना के लिए। कल शंकराचार्य जी हम लोगों को इशारा किए हैं करुणा देवी के बारे में, आप सब लोग जानते हैं। और अब रमेश भाई तो आए हैं, करुणा देवी से बातचीत करें और उनको आने से भारत में रोकें, यही निवेदन। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभार हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम जितने बैठे हैं सबको इतना शक्ति दें कि जगन्नाथ जी के जो कार्य हैं, जो जन जन तक पहुँचाना है, उसको हम मिलजुल के करें। यही बात के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। डॉक्टर पुरंदर मिश्र बहुत सुंदर भाव उपस्थापन कले तांकर अनुभूति। से कहिले वेद पुराण उपरे बा शास्त्र उपरे तांकर ज्ञान नाही, से तांकर अनुभूतिर कथा कहिले जगन्नाथଙ୍କ उपरे। जगन्नाथ ना रुहंती ग्रह ग्रहांतरे, ना रुहंती वेद वेदांतरे, ना अछंती से पुराण पोथिरे, ना पाइब तांकु स्तव स्तुतिरे। खाली भावनारे थरे डाकिदेले मनरे आसिले कोह, से परा लुणिया लुहरे झरी पड़ती। तेबे आमे आमर परवर्ती वक्ता आमर प्रिय मातृप्रसाद मिश्र महोदय को मो अनुरोध करी, से तांकर वक्तव्य आजिर आध्यात्मिक चेतनार जागरण उपरे रखिबे एवं तत्सहित मो मातृप्रसाद महोदय को अनुरोध करी, जेहेतु से गोवर्धन पीठर प्रतिनिधित्व करुछंती, तांकर वक्तव्य रे से किछि स्पर्श देबे शंकराचार्यंकर उपरे, जगन्नाथंकर अनुभूति उपरे। जय श्री जगन्नाथ। नमः कमलनेत्राय, नमः कमलमालिनी, नमः कमलनाभाय, नमस्ते कमलांघ्रई। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभिरदवासं कनककपीशं वैजयन्ती च माला। रंध्रान वेणु रदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बोले आनंद कंद भगवान की। जगन्नाथ 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 पाहि मां, जगन्नाथ महाबाहो 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 रक्ष माम्। जगन्नाथ पाहि मां, बलभद्र रक्ष माम्। जगन्नाथ 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 रक्ष माम्।
हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। महाप्रभुंकर अपार करुणा आज द्वितीय दिवस त्रिदिवसीय कार्यक्रम द्वितीय दिवसर द्वितीय आसर आपण माने समस्ते त्रिदिवसीय कार्यक्रम निजक सामिल कर जोड़ी समस्त मनरे उन्मादना आग्रह अपेक्षा मध्य जे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल धामरे जो कार्यक्रम श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड तरफर संगठित होती निश्चित भाव आम कि शिखिबू कि जानबू एवं ताकू नहीं वर्ष तमाम निज जीवन शैली रे कार्यकारी करूँ आम स्थानीय जगन्नाथ मंदिर रे बा आम स्थानीय ओडिया समाज रे ये अपेक्षा रखी प्राय 24 देशर प्रतिनिधि आज भारत वर्ष भीतर ये पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे समस्ते समवेत होती समस्त को सर्वप्रथम आपण मैंने एत कष्ट उठे ये वृत्तिगत जीवन व्यवस्था निजक निवृत्त करी ये त्रिदिवसीय व्रतरे व्रती होती से आपण मानू मो तरफ कृतज्ञता। आमे गतकाली ठारू पूज्य जगद्गुरुंकर अमृतमय आशीर्वचन रे कार्यक्रम आरंभ करिचे। आसंता काली आमर प्रिय प्रियतम समस्तंगर सम्माननीय जहाँ को आम ठाकुर राजा बोली कहे पूज्य गजपतिंकर कार्यक्रम को समापन करिबा। उद्घाटन हैला चल शिवंक द्वारा एवं समारोह हब चल विष्णुंक द्वारा। जड़े हरंकर प्रतिनिधि जड़े हरिंकर प्रतिनिधि एवं यही मध्य भाग रे आउ किछि महाप्रभुंक तत्व एवं तथ्य संबंध रे अवगत थिबा व्यक्ति विशेष आपण माननकु मध्य निजर कथा बांटुछंती। आहुरी आनंदर कथा आपण माने केवल केवल प्रगल्भ बाग्मी बा विद्वानंक ठारू शुणु नांती। विभिन्न देश रे जो माने महाप्रभुंकर कथा किछि किछि निजर छोटिया सरल भाषा रे कहउचंती सेमानंकु मध्य ए मंच सुजोग देइछि। हमर नंद महोदयंक भली जिज्ञासु व्यक्ति विशेषंकु सेमाने मध्य निजर इच्छा आग्रह को एठी प्रतिपादन करुछंती। जहाँ हो सी मध्य आपण मानकर एक आयोजन व्यवस्था एक सुंदर व्यवस्था। अस्तु समय स्वल्प मत सब बेले जितेंद्र महांती महोदय को भय लगे कारण प्रतिदिन कथा पर से निश्चित 2-3 मिनिट फोन करेंगे आ कौन आप भूल ठीक कहते काढ़े। आज भी निश्चित से कथा कहे जहाँ हो मुझे जड़े उपयुक्त परामर्शदाता बोली भावी जदि आपण को किए कहवा पर बुझीपारिनी बा बुझीची बोली पचारि पारला आपण जानतु सी होचंदी जिज्ञासु। किंतु आम आलोचना चक्र होची आध्यात्मिक चेतनार जागरण। आम क्यों ठाकुर को नहीं आध्यात्मिक चेतनार जागरण करवा। अमिताभ बच्चन ठारू आरंभ करी बुधिया सिंह पर्यंत समस्त सहित फोटो उठेवा लोक श्याम प्रकाश सेनापति ये बसते करताली हो। आम आम पुरी श्रीक्षेत्र जड़े सेलिब्रिटी बोली कहू श्याम भाई को एमती कौ व्यक्ति विशेष जगन्नाथ पुरी आसीना निश्चित से भगवान पंडा सहित भी उठे एमती किए आसीना जहाँ सहित श्याम भाई फोटो ना 50तम पुण्य जन्मतिथि गोटे फोटो सेसन से करथिले माने सबुठू टल सबुठू शॉर्ट बुधिया सिंह ता सहित श्याम भाई फोटो जहाँ हो। आज जगन्नाथ आध्यात्मिक चेतनार जागरण पर आम समस्ते समवेत होइचे।
कुंड भाईंकर जो समय स्लीप्टी पहुँचो ता प्रति भी मु सजग अच्छी 10 मिनिट कथा कहबी मु किछि बुझिनी जानिनी मोर अनुभव नहीं उपलब्धि नहीं मु जगन्नाथ को पाइबी ना नहीं। डॉक्टर गणेश्वर स्वाई महाभाग डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र एमान भली विद्वान मैंने कथा बांटी स्वामीजी तो निष्कर्ष देवे सबु कथार निष्कर्ष जदि जड़े सन्थ बांटे से निश्चित आम समस्त को पायस भली हम मधुरेण समापयत भोजी पर पायस खाइला भली। तेणु स्वामीजी आम शुणा आम जो ठाकुर को गुहारी शुण भगवान बधिर हेल कि न शुण एक कथा जो महाप्रभु निकट आम दाबी करुचे प्रथमे कहले गुहारी शुण शुणिचंती कि नहीं मु जानिनी द्वितीय पदरे कहली बधिर हेल कि न शुण उत्तर भी मोर भगवान तुम्हें शुणिलनि कहीं बधिर हो गल कि आम जो महाप्रभु निकटरे भाव को निकट तमें अभाव को दूर भाव विनोदिया तमें कालिया ठाकुर जो महाप्रभु निकटरे आम निजको 100% कंप्लीटली सरेंडर जहाँ को कहा जाए समर्पण भाव नहीं तांकर आशीर्वाद कृपा बा करुणा अपेक्षा करुछु से महाप्रभु निकटरे आध्यात्मिक चेतनार जागरण नितांत जरूरी ताहा एथिपाई ए संस्थान सहित मु सहमत और एकमत हेबी जदि आध्यात्मिक चेतनार जागरण नहई आपण जगन्नाथ महाप्रभु निकटरे पहुँची गले ताले निश्चित गुरुप्रसाद महापात्र कथा सत्य हम जे रहस्यमय जगन्नाथ कई कई विभिन्न विभिन्न कथा कहती किंतु आपण जदि आध्यात्मिक चेतनार जागरण नहीं महाप्रभु निकटरे चरणाश्रित होती विश्वर एभली कौन समस्या नहीं शंका नहीं संदेह नहीं जार विमोचन तांकर अमृतमय पाद पद्म न हब। आमे प्रार्थना कले नमः कमल नेत्राय नमः कमल मालिनी नमः कमल नाभाय नमस्ते कमलांग्रही मु कहार पाद पद्म प्रभु निजको समर्पण कर दूची से प्रभु तमरी पाद पद्म इंग्राजी रे कहा जाए Where is faith, there is truth. Where is truth, there is peace. Where is peace, there is love. Where is love, there is bliss. Where is bliss, there is God, who omniscient, omnipresent and omnipotent. जहाँ को आम सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वनियंता बोली कहूचे एवं जहाँ को धर्मशास्त्र कहउछंती अव्यक्ता व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारम जगन्नाथाय ते नमः। अजर अमर अलख अजोई भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। पूज्य जगद्गुरु गतकाली आम आगे कथा रखुले भगवान ब्रह्मांकर पंचम पीढ़ी राजा इंद्रदुम्न एवं इंद्रदुम्नंकर अपेक्षा को चरितार्थ करने स्वीकृति प्रदान कले। जड़े भक्त पचारे भी जड़े कथावाचक आमर ये पुरीर कहले गुरुजी आम बुझे पारुनु इंद्रदुम्न यात्रा रे स्कंद पुराण कहला बाहरिले एवं ब्रह्मांक सहित देवर्षि नारदंकर दिव्य संयोजना रे इंद्रदुम्नंकर होची ब्रह्मलोक को यात्रा। ब्रह्मलोक रे ब्रह्मांकर अनुमति नहीं जेतेबेले महाप्रभु को निमंत्रण करुचंदी निवेदन करुचंदी मर्त्यावतरण करबा पई एवं निमंत्रण को स्वीकृति देला पर जेतेबेले विदगध इंद्रदुम्न मर्त्य को फेरुछंती सेतेबेले मनवंतर बदली जाइछि। भगवत गीतार अष्टम अध्याय कथा जगद्गुरु तांकर उत्तर रे रखिले कहले मनवंतर बयस आउ केते समय बीतीगला इंद्रदुम्न जीवा एवं आसीबा
तार हिसाब निकास भगवत गीतार 8म अध्याय कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास सुंदर भाव में समय सापेक्ष कहवा बाहुल्य यदि महाप्रभु को अपेक्षा करी मन्वंतर बदली जाउछि एवं सेई महाप्रभु दारू विग्रह भाव में मर्त्यावतरण करुछन्ति आम समस्तंकर अपेक्षा को चरितार्थ करिवा पई ताहले कहंतु जदि आध्यात्मिक जागरण आम भितरे चेतनार अभ्युदय नहेला ताहले महाप्रभु को नहीं अनेक संशय शंका भितरे आमे उबुटुब हवा सिना किंतु महाप्रभुंकर कृपा और करुणा साउंटिबानी जेसस ख्राइस्ट कथा कहले परफेक्ट मोहम्मद कथा कहले आमे मध्य कथावाचक माने विभिन्न समय कहू संत तुलसी ठारू आरंभ करी आओ नरसिंह मेहता पर्यंत गुरु नानक ठारू आरंभ करी कबीरंक पर्यंत एमिति चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड रे केही विद्वान प्राज्ञ विज्ञ संत मनीषी महापुरुष जन्म नहीं नहांती जे महाप्रभु जगन्नाथंकर अमृतमय परिपूर्ण दारू विग्रह को संदर्शन न करी से मोक्ष प्राप्ति होती। संत तुलसी कहले जोई राम सोई जगदीशा एठी भगवान को दर्शन कले रघुनाथ बेश आरंभ हो गला एठी दर्शन कले भगवान को गुरु नानक सी मध्य कहले ये मोर इष्ट तेणु सर्वप्रथमे खाली गोटे छोटिया उदाहरण आपण को सारी सूचना आसीगला कुंड भाईंकर रामकृष्ण परमहंस आश्रम रे प्रवचन दौचंदी कलिकता सहर बनैवा लोक जड़े विराट धनी व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस आश्रम रे पहुँचले आउ जेते पाखरे थिले सबू समस्ते एकाठी होकर पाछोट नेले स्वतंत्र जगह होगला नाई नाई ये विराट लोक विशिष्ट लोक आसछन्ति रामकृष्ण परमहंस प्रवचन चलछि जो धनशाली वित्तशाली व्यक्ति बसिले रामकृष्ण परमहंस 5-7 मिनिट 10 मिनिट कहला परे से धनी व्यक्ति को डाकिले कहले जो पाखरे जो छोट तुलसी गछर गमला रे तुलसी अच्छी गोटे पत्र छिड़ेकी आण रामकृष्ण परमहंस परामर्श रे धनी व्यक्ति उठी गले से गमला रे लगी तुलसी गचरू गोटे छोट पत्र छिड़ेकी आनले कहले ये रखिद तुलसी पत्र रखिले प्रवचन सरला तापर रामकृष्ण परमहंस धनी व्यक्ति को डाकिले कहले गोटे काम कर पत्रटा को नहीं गचरे जोड़ी दियो आउ धनी व्यक्ति पत्र छुईलेनी कहले स्वामीजी केमती संभव केमती मुझे पत्र लगेबी से गचरे ना कलिकता सहर बसैवा लोक गोटे गमलारे थिबा तुलसी गचरू आनी थिबा गोटे पत्र को पुणी नहीं तुलसी पत्र जोड़ी पारिबनी गचरे ना नाई स्वामीजी असंभव कहवा बाहुल्य आमे किए कौन करिपारे किए कौन न करिपारे ताहा प्रायोगिक कि प्रायोगिक नुहे ताहा समय सापेक्ष किंतु एकमात्र विश्वनियंता सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी समस्तंकर इष्ट आराध्य महाप्रभु आम समस्तंकर हृदयर नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ जहांक निकटरे ए सबू गोटाए पटे केवल समर्पण भावर अस्मिता एवं आत्मनिवेदनर भाव को जदि आमे सेई अनन्यास चिंतयन्तो मा ये अनाहा पर्युपासते तेषाम नित्यभिजुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम से अनन्य मानसर जदि तांक निकटरे निजको समर्पण करि पारुछु ताले निश्चित उपलब्धि हब एई त्रिदिवसीय आध्यात्मिक चेतना जागरण जो कार्यक्रम भगवान पंडा रमेश विश्वाल सुकांत साहू आमर संग्राम पट्टनायक से जितेंद्र महांती इंजीनियर प्रशांत आचार्य डॉक्टर हरप्रसन्न दास जो माने को गोटे सूतारे गुंथी है भाई जोड़ी एवं अनिरुद्ध कुंडंग भली मु अनिरुद्ध भाई सब कहे नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च तेणु समस्त को जो जोड़ी आध्यात्मिक जागरण यात्रा
मु मध्य आपणक सहित जड़े सदस्य एवं आपण आश्चर्य हेबे आध्यात्मिक जागरण जितेबाला आरंभ है भगवान पंडा महोदय मत नेले सर्वप्रथम मु घोषणा कली मु मध्य किछि भिक्षा एथिरे जोड़बी रिजर्व बैंक डायरेक्टर सार तो अच्छा भिक्षा अभाव रही मु कहली मु मध्य किछि जोड़बी भगवान पंडा मत कहले हरप्रसन्न भाई कहले कहले मातृभाई आपण भिक्षारू आम झोली पूरीवा आरंभ हो गला से जहा हो समस्त को मुझे निश्चित भाव में प्रणाम करुच्ची आओ अभिज्ञ विद्वान डॉक्टर मध्य पंचानन शतपथी भली वयोवृद्ध व्यक्ति मध्य सुदूर अमेरिका आसी भाग नहीं केड़े सौभाग्य आपण मानकर तेणु समस्ते कटकरू दुर्योधन साहू भली वर्षान 80 वर्षर वयस्क महाप्रभुंकर पाटरा सेवक मध्य भाग नहीं गोवर्धन पीठर प्रतिनिधि भाव में पूर्व प्राक्तन प्रशासक हेमंत दास मध्य भाग नहीं समस्त स्वागत करुच्ची एवं अपेक्षा करी आसंता काली जे अमृतमय 17तम महोदधि आरतीर वार्षिक उत्सव आपण मानू स्वतंत्र पास मध्य आमर ये जो श्री जगन्नाथ चिंतन चेतना वर्ल्ड वाइड तरफ जोगई दिज्व समस्ते निर्दिष्ट समय पूर्वर 3:30 रु 3:45 भितर से पहुँचे फास्ट कम फास्ट सीट जगतगुरु कहते ये वीआईपी कहीं नहांती जे प्रथमे आसिला प्रथमे सुजोग पाई बसीजे काली अमृतमय तीर्थराज महोदधिंकर नित्य संध्या आळती समस्ते भाग नियंतु आज मध्य महाप्रसाद सेवारे समस्ते भाग नियंतु एवं एक दिव्यानुभूति नहीं पुणी निज निजर वृत्तिगत जीवन को फेरी जातु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकश्चित् दुख भाग भवेत् पुनर्वार स्वामीजी चरण में प्रणाम करी मोर प्रतिनिवेदन को संक्षिप्त करुच्ची जय जगन्नाथ जय जगद्गुरु। जय श्री जगन्नाथ। अशेष धन्यवाद पंडित मातृप्रसाद मिश्र को से गोटे कथा कहले भगवान श्री जगन्नाथ को हृदय डाकिले से शुणती से परा भावर ठाकुर भाव को आतुर भुवन मोहन हरि भावरे डाकिले भवसागर भावग्राही करे पारी सही समयर स्वल्पता दृष्टि मु वर्तमान आजिर आसर रे समस्त वक्ता देइथिबा वक्तव्य उपरे निष्कर्ष रखिबा पाई आम सह उपस्थित थिबा परम पूज्य सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती महानुभाव को अनुरोध करिबी से तांकर वक्तव्य रखिबे। जय श्री जगन्नाथ। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। मूर्तये ब्रह्मणे नमः। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र भगवान की, सुभद्रा माता की, चक्रराज सुदर्शन की। हरि ओम तत्सत। जगन्नाथ चिंतन एवं चेतना वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी अनुष्ठान की ओर से
महाप्रभु जगन्नाथ की इस पवित्र धाम में आध्यात्मिक जागरण का उद्देश्य लेकर विश्व भर से आए हुए इस अनुष्ठान के सदस्यगण जो श्लाघ्य प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए वे सब अभिनंदन के पात्र हैं। एवं मुझे तो ऐसा लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ ने ही इस श्री जगन्नाथ विश्व आध्यात्मिक समावेश के लिए आप सबका समावेश यहाँ किया है, इसलिए आप सब उनके बड़े कृपा पात्र हैं। अध्यक्ष का आज की अध्यक्षता के लिए या इस संदर्भ में अध्यक्ष का इतना ही कर्तव्य है कि तीनों विद्वानों ने जो जो अपने भाव व्यक्त किए उस पर अपना कुछ मंतव्य दें। उस संदर्भ में मैं बस एक एक लाइन में कहूँगा, क्योंकि अध्यक्ष को भी 20 मिनट का समय है, उसके बाद शायद 10 मिनट का प्रश्नोत्तर है। और हम लोगों की अध्यक्षता कहीं होती नहीं है, हमारे अध्यक्ष ये होते हैं, समझ रहे हैं ना। और हम लोग बहती हुई नदिया की तरह या झरझराती हुई झरने की तरह झरझराते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्री शीतांशु शेखर नंद जी ने विज्ञान चेतना, धार्मिक उपादान के संदर्भ में कुछ चर्चा करते हुए अधा गढ़ा जगन्नाथ के तात्विक संकेत तक अपने वक्तव्य को लेकर रखा। ये अधा गढ़ा जगन्नाथ को ही अगर कहा जाए तो शायद जिंदगी भर हम कह नहीं पाएंगे। उपनिषद में कहा गया, उपनिषदों में, वेदों में कहा गया, अपाणिपादो यवनोग्रहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। कान नहीं फिर भी वो सुनता है, आँखें नहीं फिर भी वो देखता है, नाक नहीं उसके बाद भी वह सूंघता है, और मुंह नहीं लेकिन दुनिया में सबसे अधिक भोजन करता है। उसका आकार नहीं, प्रकार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके मंदिर का नाम बड़ो देउल। चलता नहीं मगर उसके चलने के मार्ग का नाम बड़ो दांडो। वह कहीं आता जाता नहीं मगर जब निकलता है तो उसके रथ को कहते हैं बड़ो रथ, बड़ो रथ, बड़ो पथ, बड़ो दांडो। और वो जिसके किनारे रहता है वो भी बड़ो नदी नहीं, महो नदी। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बहुत कम समय में अपने भाव व्यक्त किए। और पुरंदर मिश्रा जी ने तो जो कहा उसी को अगर समझ लिया जाए तो आध्यात्मिक जागरण उतने ही में हो जाता है। उन्होंने कहा मैं कार्य करता हूँ, यही कहा ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? बस कार्यकर्ता बनो, करता नहीं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मेरा भी आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि आध्यात्मिक जागरण के संदर्भ में आप महाप्रभु के कार्यकर्ता बनो। कर्ता, ये हमारा संदेश है आपको। और भाव की बात बड़े ही सुंदर ढंग से आपने कहा श्री मातृ प्रसाद मिश्र ने। उनको तो बहुत कहना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु के बड़े कृपा पात्र हैं, हमारे भी बड़े प्रिय हैं। वैसे हम सब के, मेरे आप सभी बड़े प्रिय हैं, क्योंकि आप सब आध्यात्मिक जागरण के संदर्भ में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए चिंतन कर रहे हैं और अपनी चेतना को उसी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका प्रयास है जगन्नाथ
चिंतन एवं चेतना विश्वव्यापी के सदस्यों द्वारा आध्यात्मिक जागरण है। इस संदर्भ में लेकिन जागरण क्या करेंगे आप जब तक वास्तविकता को नहीं समझेंगे। अभी मैं शायद कल से देख रहा हूँ, टॉपिक पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आपका विषय क्या है? आध्यात्मिक जागरण। अब आध्यात्मिक जागरण बोलने से 20 मिनट का समय है, 4 बज के मेरी घड़ी में 23 मिनट हुआ है। वो हम लोग आपसे भी अधिक टाइम के पक्के हैं। मैं बहुत स्वल्प में बोलूंगा। आध्यात्मिक जागरण ये विषय जो है 2 शब्दों का समाहार है, मगर विषय की व्यापकता विश्वव्यापी है और बहुत व्यापक है। इस संदर्भ में आपको पहले जानना चाहिए कि आध्यात्मिकता क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म शब्द पर कई बार चर्चा की है और उन्होंने तो यहां तक कहा गीता के 10वें अध्याय में कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, संसार में जितनी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में मैं कौन हूं? अध्यात्म विद्या हूं। अर्थात समग्र संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या का नाम है क्या? अध्यात्म विद्या। और जब तक अध्यात्म का, आध्यात्मिक चेतना का व्यक्ति में हो अथवा समाज में जागरण नहीं होता, तब तक व्यक्तिगत स्तर पर भी जीवन पूर्ण नहीं होता और जागतिक स्तर पर भी मानवता पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। इसलिए बहुत आवश्यक है आध्यात्मिकता का जागरण। मैं बहुत कम समय में एक छोटी सी घटना से अपनी चर्चा को आरंभ करके बहुत कम समय में पूरा कर दूंगा। आप सब ने उपनिषद का नाम सुना होगा, क्योंकि आप 24 देशों से आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन देशों में आप उपनिषद पढ़ते हैं अथवा नहीं, लेकिन नंद महाशय को सुन के मुझे अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप? साउथ कोरिया से आए हैं। और उड़ीसा मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति उनके अंदर जो प्रेम है, 15 साल के बाद आज उड़िया में जो बोले, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये होना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा है, छोटी सी कहानी। आप इसको बढ़िया से सुने। आप सबने महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम सुना होगा, सुना है? उनकी 2 पत्नियां थीं और महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ऋषि थे, गुरुकुल चलाते थे, साधु संत और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ज्ञान देते थे। यहाँ तक कि रामचरितमानस भी आप पढ़े होंगे तो माघ मकरगत रवि जब होई, मकर संक्रांति के अवसर पर जब आए थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया था, भरद्वाज जी ने, और उनसे ज्ञान की चर्चा की थी। उपनिषद में आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो जानेंगे। वही याज्ञवल्क्य ऋषि, उनके पास अपार संपदा थी, अपार संपदा थी। जैसे आप लोग सब विदेशों में बहुत अपार संपदा के अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन एक समय आता है माताओं बंधुओं की संपदा व्यक्ति को सुख शांति और संतोष नहीं देती। आप संपदा तो इकट्ठा कर सकते हैं, मगर संपदा से शांति खरीद नहीं सकते, संपदा से सुख खरीद नहीं सकते। सुख उपलब्धि के लिए मानसिक स्तर पर जो वस्तुएं होती हैं उनका संग्रह कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर ला सकते हैं, एरोप्लेन ला सकते हैं, अच्छे गद्दे तकिया ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। संपदा से सुख
का भ्रम देने वाले पदार्थों का संग्रह तो कर सकते हैं, मगर सुख नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते, और आनंद की तो बात ही नहीं है। आनंद का ये भौतिक संपदा से कोई संबंध ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो भौतिक समृद्धि से परिपूर्ण लोग विक्षिप्त नहीं होते, डिप्रेस्ड नहीं होते, आत्महत्या नहीं करते, पागल नहीं बनते। इसीलिए भारतीय सनातन धर्म एवं परंपरा में यह कहा जाता है कि अरे भाई, अगर तुम्हें अपने अंदर आध्यात्मिक जागरण करना है तो दो चीजों को समझो, जिस पर मैं भी जोर देता हूं। पहला है स्वयं के जीवन को, और दूसरा है तुम्हारे सामने जो जगत है उसको। अर्थात जीवन और जगत, इन दोनों का अध्ययन करने के बाद उस अध्ययन से जो अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभूति के आधार पर समीक्षा करो और देखो कि सत्य क्या है। हम सब मिथ्या को ही सत्य मानकर, दुख को ही सुख मानकर भ्रमित होकर उसके ही पीछे दौड़ते रहते हैं। मेरी माताओं बंधुओं, छाया के पीछे दौड़ने से छाया कभी पकड़ में नहीं आती, ऐसे ही माया के पीछे दौड़ने से माया कभी हाथ में नहीं आती है। छाया को पीछे करना है तो सूरज की ओर मुंह करके चलो, और ऐसे ही माया को पीछे करना है तो मायापति को सामने रखकर आगे बढ़ो। माया पीछे पीछे चलेगी और छाया पीछे पीछे चलेगी। छाया पकड़ में नहीं आती है और माया भी पकड़ में नहीं आती है। इसीलिए आत्मसंतोष के स्वर अगर आप में सुनाई पड़ेंगे तो आप भी वैदिक ऋषियों के उस मंत्र को याद करो, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस आदित्य वर्ण और अंधकार से परे उस परमात्मा को अपने अंदर ढूंढो और अपने बाहर भी ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है और सर्वत्र देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सबको अर्थात जड़ चेतन जीव जगत जो कुछ भी है उस सबको मुझ में देखता है। अर्थात सबके अंदर भगवान को और भगवान के अंदर सबको ऐसे देखने वाला व्यक्ति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, उसके लिए मैं अगोचर नहीं होता और मेरे लिए वह भी अगोचर नहीं होता। यही बात ईशावास्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सबके अंदर में अपने आप को देखता है, आत्मा को देखता है, आत्मा कहो, परमात्मा को, भगवान को, जो भी कह लो, मान लो। शब्द उपनिषद के हैं, भाव आपके हैं। इस पर मैं वाद विवाद में नहीं जाता कि आत्मा है या परमात्मा है, आत्मा एक है या आत्मा और जीवात्मा मिलकर के एक है। हम लोग तो भाई अद्वैत वेदांत वाले हैं, सबको मिला जुला करके खिचड़ी बना करके रख देते हैं और ब्रह्म खिचड़ी बना देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अध्यात्म में अनेकता नहीं है। मैं याज्ञवल्क्य जी की बात कर रहा था, उन्होंने सब कुछ संग्रह करने के बाद ये देखा कि यहाँ न सुख है, न शांति है, न तृप्ति है, तो उन्होंने कहा अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए। अब ये सांसारिक ज्ञान, ध्यान, धन, बल, बुद्धि, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें
अब तक हम बाहर ढूंढ रहे थे, अब हमें अंदर जाना चाहिए। अब तक हम संसार का संग्रह कर रहे थे, अब हमें संसार से थोड़ा अलग हटना चाहिए। लेकिन हटें कैसे? आप सब उड़िया जानते हैं। उड़िया भागवत में जगन्नाथ दास जी ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है। पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा चलेव। हाँ, कुछ लोगों को ने तो कहा, हाँ, पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा चलेव संन्यासे। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ परे कौन? संन्यास। अब तो आदमी संन्यास को भूल गया, और जो सन्यासी बनना चाहते हैं वर्ल्ड वाइज, आप सन्यासियों को देख रहे हैं, वो कोई उसमें से कोई कारपोरेट सन्यासी होता है, कोई और क्या होता है, कोई क्या और होता है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मुझे अब इससे हटना चाहिए। उनकी 2 पत्नियां थीं, महान ऋषि थे। एक का नाम कात्यायनी, दूसरे का नाम मैत्रेयी। मैत्रेयी बड़ी थी, कात्यायनी छोटी थी। दोनों को बुलाया और मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं चाहता हूं कि मैं अब कुछ दूसरा करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं अब उस अमृतत्व के अनुसंधान में लगना चाहता हूं। आप लोग कहते हैं ना, मृत्योर्मा अमृतम गमय, लेकिन कभी इस पर सोचते नहीं हैं। तोता जैसे बोलता है ना, वही बोलते हैं, सोचते नहीं हैं, करते नहीं हैं। तो मैत्रेयी ने पूछा, फिर हमारे लिए क्या आदेश है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, इसीलिए तो बुलाया हूं। बोले, देखो मेरे पास अपार संपदा है, मैं आज उस संपत्ति को तुम दोनों में बराबर बांट करके मैं शून्य होकर यहां से जाना चाहता हूं। कितना बड़ा संकेत है। आपके पास कितनी भी संपदा हो, आप यहां से कुछ लेके जाते हो क्या? विश्व विजयी बनने के बाद अलेक्जेंडर ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। सबको मालूम है, सब आप बहुत विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ। कुछ लेके गया क्या? खाली हाथ कर देना बोला था ना, जो हमारा सिद्धांत है। हम कहते हैं तू मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। आते समय तो तुम अपने साथ कुछ ले आए थे प्रारब्ध से, प्रारब्ध बस, लेकिन जाते समय यहाँ का कुछ नहीं जाएगा। जो किए हो कृतम स्मर क्रतुम स्मर, कृतम स्मर क्रतुम स्मर, ईशावास्योपनिषद। अपने किए का स्मरण करते हुए जाना पड़ेगा, और अगर परमात्मा का स्मरण होते हुए जाएं तो फिर तो आनंद ही आनंद है। मैत्रेयी ने पूछा कि क्या आप हमें जो दे के जाएंगे उससे हम अमर हो जाएंगे? हमें सुख शांति और तृप्ति मिल जाएगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मिली है तो मैं क्या गारंटी दूं कि तुम्हें मिलेगी। तो वहां मैत्रेयी ने क्या कहा मालूम? ये ना हम नामृताभ्याम किमहम तेन कुर्याम। जिसे पाकर हे स्वामी, जिसे आप हमें देना चाहते हैं, वही चीज आप छोड़ कर जाना चाहते हैं। इसका मतलब उसने आपको शांति नहीं दी, तृप्ति नहीं दी, आनंद नहीं दिया, और अमृतत्व भी नहीं दिया, और आप वही चीज हमें देकर जाना चाहते हैं। तो क्या वह पाकर हम अमृत हो जाएंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। तो इसीलिए मैत्रेयी ने कहा, भारत की एक नारी ने जो ऋषि पत्नी थी, ऋषिका थी, उसने कहा, ये ना हम नामृतास्याम किम हम तेन कुर्याम। जिसे पाकर मैं अमृत नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? ये दे दीजिए आप। कात्यायनी को सब भले ही दे दीजिए, लेकिन मुझे तो आप वही दीजिए जिसे पाकर आप अमृत हो रहे हैं। वही अध्यात्म है।
और इसी चेतना का जागरण करना है दुनिया में। याद रखें बंधुओं माताओं, जब वैषयिक आसक्ति जीवन से हटती है और आत्मिक आसक्ति अंदर से प्रकट होती है, तभी समझना जीवन में आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो रहा है। और आध्यात्मिक चेतना को कई बार लोग धार्मिक चेतना मान लेते हैं। और अध्यात्म शब्द का तो आजकल, मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो मेरे नाम पर भी छाप देंगे। ओह अमुक जागारे एमिति भावरे लोक अरण्य है देवी पूजा हेला शह शह संख्या रे कुकुड़ा पारा बलि से हेला। एक अद्भुत गोटे आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि होता। अरे जहाँ बलि होता है वहाँ आध्यात्मिक वातावरण होगा क्या? अगर ऐसा है तो आप सबको यही बलि दे दें तो हो जाएगा आध्यात्मिक। अध्यात्म का मतलब, उसका अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा से संबंधित। आत्मन्यधि, जहां आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान का उदय होता है, उसी चेतना को कहते हैं आध्यात्मिक चेतना। और आध्यात्मिक चेतना ही वैषयिक चेतना को नियंत्रण में लाती है। और जब आध्यात्मिक चेतना का जागरण व्यक्ति के अंदर में होता है तो माताओं बंधुओं, जीवन संतुलित हो जाता है, सिद्ध अर्थात परिपक्व हो जाता है, मधुर हो जाता है। भक्ति सूत्र में जैसे नारद जी कहते हैं, यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति, ऐसे ही आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बाद व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है और अमृत हो जाता है। इसलिए माताओं बंधुओं, आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक चेतना में थोड़ा सा अंतर है। धर्म अध्यात्म से अलग नहीं है। बहुत लोगों की धारणा ये होती है कि धर्म अलग है और अध्यात्म अलग है। अरे भाई, धर्म एक आवरण है। धर्म में दो विभाग आपको समझना है। धर्म का एक पक्ष आचरण प्रधान है और धर्म का दूसरा पक्ष विचार प्रधान है। तत्व विचारे टूटे भ्रांति, वो दर्शन का विभाग है। और जिस विचार से जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। धर्म का एक पक्ष जो है कर्तव्य की ओर हमें ले जाता है और दूसरा पक्ष वस्तु सिद्धिर विचारेण न कश्चित कर्म कोटि भी। वस्तु सिद्धिर विचारेण, तो विचार एक पक्ष है। अध्यात्म में दोनों पक्ष हैं और धर्म में भी दोनों पक्ष हैं। लेकिन धर्म के एक पक्ष को लेकर के हम अध्यात्म को जब छोड़ देते हैं तो अध्यात्म रहित धर्म केवल संघर्ष का कारण बनता है। और यही आज आप दुनिया में देख रहे हैं। भारत के ऋषि हम सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, उसमें मैंने विश्वात्म चेतना परिषद की स्थापना की है। नहीं तो मैं भी चाहता तो स्वामी सत्य प्रज्ञा मिशन बना लेता, लेकिन मैंने वो नहीं बनाया। मैंने विश्वात्म चेतना परिषद बनाया है। अर्थात हमारे ऋषियों का जो निर्जास चिंतन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। ये समग्र विश्व, ये समग्र धरती हमारी माता है और ये समग्र वसुधा हमारा कुटुंब है और इस कुटुंब में रहने वाले सारे प्राणी मेरे अपने हैं। इस भावना का जागरण। लेकिन जहाँ अध्यात्म पक्ष को नहीं समझते हैं लोग, तो वहाँ धर्म संप्रदाय बन जाता है और संप्रदाय बन जाने के बाद धर्म, संप्रदाय से मेरा मतलब ये नहीं है राजनीतिक अर्थ में संप्रदाय शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं धार्मिक अर्थ में कर रहा हूँ। संप्रदाय शब्द का अर्थ तो बहुत महान होता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने संप्रदाय का संकीर्ण अर्थ करके वर्ग संघर्ष को बढ़ा दिया, जिसके कारण धर्म आज सबसे गलत रूप में व्याख्यायित हो रहा है। जो धर्म सबको आनंद देता है, सुख देता है,
वह आज गलत रूप में व्याख्यायित हो रहा है। इसलिए माताओं बंधुओं, मेरा कहना यही रहेगा, बहुत अच्छा चिंतन है, बहुत अच्छी चेतना है। महाप्रभु जगन्नाथ को आधार बनाकर सारे विश्व में हम आध्यात्मिक जागरण का संकल्प लें, लेकिन उसके पहले स्वयं आध्यात्मिक बने, तभी सबका कल्याण होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में मैं आपके अनुष्ठान के लिए और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सबका मंगल हो और आप सबके प्रयास से व्यक्ति जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में एवं वैश्विक जीवन में आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो, यही मेरी शुभकामना है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम स्वामी जी, आपणकर यही आशीर्वचन पाई SJCC WW रो कर्मकर्ता माने आपण पाखरे कृतज्ञ। वर्तमान जो मानक मनरे किछि जिज्ञासा अच्छी से माने किछि जानिबाकू चाहुछंती स्वामी जी को प्रश्न पचारि परिबे। आउ प्रश्नर समय मात्र 10 मिनिट दिया जाइछि। जेतोटी प्रश्न आसीबो 10 मिनिट मध्य आमको समाप्त करने को पड़िबो। मेरा नाम उज्जवल बंदोपाध्याय है, यहाँ पर है। हाँ। एक बात है, मैं तो ब्रह्म कुमारी से लेकर जो प्रवचन होता है सब कुछ सुनता हूँ, लेकिन आपको जो ये जब सुना मैंने ये आध्यात्मिकता बारे में, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं तो यंग जनरेशन हूँ, मैं तो मूव्ड हो गया हूँ आपका ये वचन सुन के। एक प्रश्न मेरे अंदर में अभी आ रहा है, तो एक ही काम दोनों करता है, लेकिन फल अलग क्यों होता है? सोच लीजिए, मैं एक काम किया, मैं एक काम किया, एक कर्म किया, और मेरा जो आंटी बैठे हुए है अंजू दी, वही सेम कर्म किया, लेकिन फल क्यों अलग होता है? काम एक और फल अलग अलग अलग। देखो, हम जो भी कर्म करते हैं सबका फल निश्चित रूप से होता है, और काम का फल अलग अलग नहीं होता। जैसा कर्म करते हो उसी के अनुसार फल होता है, अलग अलग नहीं होता। अलग अलग आप समझ रहे हो, और मुझे जो अनुभव हो रहा है, कर्म और कर्म के सिद्धांत और कर्म के फल को लेकर आप कंफ्यूज हो। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ ना। मैं एक सुना था, इसलिए मैं आपके आभारी हूँ, इसलिए बोल रहा था। एक जो डायरी है, उपलब्धि है, एक किताब में लिखा हुआ था, जो एक ही काम दोनों कर रहा है लेकिन फल अलग अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग कोई भी नहीं जानते थे जे पूर्व जन्म के कर्मफल हम लोग के एक जैसे नहीं थे, इसलिए एक ही काम दोनों कर रहा है लेकिन फल अलग हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ, मैं इसीलिए तो मैं बोला कंफ्यूज हो। हाँ, इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये 10 मिनट में क्या क्लैरिफिकेशन दूं? किम कर्म किम करवेति कवयोप्यत्र मोहिता। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको लेकर के बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हैं। और आप जो कर्म का प्रश्न कर रहे हो, वो आपका प्रश्न ही हमारे अनुसार गलत है। आपको प्रश्न कर्म के आधार पर जो कर रहे हो, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आपका प्रश्न ही गलत है। कर्म एक करता है कोई, फल उसी के आधार पर होता है, और अलग अलग कर्म करेंगे तभी फल अलग अलग होते हैं। एक ही कर्म दोनों के जो अलग आपको लगते हैं, आपकी सोच में अलग है, फल अलग नहीं होता। बेर के पेड़ से बेर ही फलता है, और बेर में कांटे होते हैं। नारियल के पेड़ में नारियल फलेगा, कोई नारियल लगाता है तो वहाँ नारियल फलता है, कोई बेल लगाता है वहाँ बेल फलता है, कोई बेर लगाता है तो वहाँ बेर फलता है। 3 प्रकार के कर्म हुए, लेकिन आपको लगा कि तीनों तो हम समान कर्म पेड़ लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आप 3 तरह के पेड़ लगा लिए, इसलिए तीनों तरह से फल हुए। कर्म जो होता है फल भी उसी के अनुसार होता है।
एक कर्म के दो तरह के फल नहीं होते। अगर कोई ऐसा कहता है तो गलत कहता है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इसीलिए बोला कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके जितने ये जो संप्रदाय की बात मैंने कही है, मैं सारे संप्रदायों का अध्ययन कर चुका हूं, और आप तो उस संस्था से संबंधित हो। एक ही बात मैं समझ रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई हो गया है, लेकिन इसके साथ क्या पूर्व जन्म का कोई ताल्लुक है क्या? बहुत है, बहुत यही मैं सुनना चाहते थे। पूर्व जन्म का बहुत ताल्लुक। हाँ, यही मैं पूर्व जन्म, इस जन्म, हमारे कर्म में अभी संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध 3 तरह के कर्म होते हैं। वो प्रारब्ध कर्म ही पूर्व जन्म का कर्म होता है। उसके आधार पर फिर दिखाई अलग अलग पड़ते हैं, लेकिन कर्म का दिखाई अलग अलग होता है, यही मैं सुनना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रणाम महाभाग। प्रणाम महाभाग। मैं तापस राज बैंगलोर से आया हूँ। मेरा प्रश्न आप ही के स्टेटमेंट से है। आपका एक वाक्य बोले आप कि धर्म के 2 मार्ग हैं, एक विचारगत है, एक आचरणगत है। जी हाँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप में विचार नहीं है तो आचरण आएगा नहीं, और अगर आप में आचरण आता है तो विचार अपने आप आता है। इसमें मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करें। ओहो, आचार विचार। देखिए, धर्म शब्द को आपको समझना होगा। धर्म, अब यहाँ तो मैं लाया नहीं हूँ, धर्म पर मेरा एक लंबा प्रवचन का पुस्तक निकला हुआ है, धर्म, धर्मनिरपेक्षता और भारत। क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता को, धर्म को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। मैंने इस पर एक बहुत लंबी स्पीच दी थी, वो पुस्तक में लाया नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, धर्म का मतलब वही नहीं होता, गुण भी धर्म होता है। जैसे फूल का धर्म सुगंधि, सूरज का धर्म प्रकाश देना, ये गुण है। धर्म का मेरा आचरण से मतलब है, जो आचरण यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, एक सूत्र है ये। धर्म को आज अधिक गलत रूप में व्याख्यायित किया गया है। धर्म का मतलब होता है जिस वाणी से, जिस व्यवहार से, जिस आचार विचार से आपका भी कल्याण होता है और आपके पारिपार्श्विक जो लोग होते हैं उनका भी कल्याण होता है। कल्याण के उस कर्म का नाम धर्म है। इसीलिए धर्म आचरण प्रधान है। कहा गया है धर्म का आचरण करो, सत्यम वद, धर्मम चर। बात समझ रहे हैं ना? ये उपनिषद की, वेद की वाणी है। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। इसीलिए धर्म आचरण प्रधान, मेरा कहना मतलब कर्म प्रधान है। और दूसरा है, धर्म में ही हमको विचार मिलता है। धर्म ही हमें ये सिखाता है कि तुम सोचो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, तुम्हारा जीवन क्या है ना? तो ये आचार और विचार, ये दोनों पक्ष में हमने इसलिए कहा। आप जो कहते हैं आचार करेंगे तो धर्म होगा, बहुत अच्छी बात है। यही बात तो शास्त्र कहते हैं, आचार प्रभवो धर्मः। उत्तम आचरण करेंगे तो वही धर्म को प्रदर्शित करता है। लेकिन आचरण अगर निम्न करेंगे तो, हिरण्यकशिपु भी आचरण करता था और रावण भी आचरण करता था, राम भी आचरण करते थे और कृष्ण भी आचरण करते थे। इनके आचरणों में अंतर है कि नहीं है? इसीलिए जिन आचरण के द्वारा आपका और जगत का कल्याण हो, वह आचरण धर्म है। और ऐसा ही सदाचरण, इसीलिए आचरण के साथ सत शब्द जुड़ा। सद आचरण करेंगे तभी आपके अंदर में धार्मिक चेतना का जागरण होगा। सत आचरण नहीं करेंगे तो पर पीड़ा की ओर वृत्ति जाएगी। आज देख रहे हैं धर्म के नाम पर दुनिया के विभिन्न देशों में क्या हो रहे हैं। किसी देश का नाम नहीं लूंगा अभी मैं, लेकिन क्या हो रहे हैं देख रहे हैं। हिंसा, बलात्कार, लूट, वो भी आचरण है, लेकिन वो धर्माचरण नहीं है। इसीलिए धर्माचरण करेंगे
तभी पुण्य होगा, धर्माचरण करेंगे तभी जीवन में यथार्थ ज्ञान का उदय होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तत्परः अर्थात कर्तव्यनिष्ठ, संयतेन्द्रियः इंद्रियों को संयमित रखने वाला, ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान मिलता है और उच्छृंखल व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता। तो इसलिए धर्म जो है आचरण प्रधान भी है और विचार प्रधान भी है। आचार सुधरने से विचार सुधरेंगे, आचार बिगड़ने से विचार नहीं सुधरते हैं। हरिओम तत्सत। हरिओम। आउ दुई गोटी प्रश्न ग्रहण करा जीवो। आउ टाइम अच्छी की मान्यवर संत प्रवर महोदय और अतिथि वृंद उपस्थित सभा में संत जन मातृशक्ति और ओडिया रे कहूँ तो आध्यात्मिक चेतना पिपासु सबको मेरा प्रणाम। ये जो है भक्ति जो है दो प्रकार होती है, एक है सगुण भक्ति और दूसरा जो है निर्गुण भक्ति। क्या? एक है सगुण भक्ति और दूसरा जो है निर्गुण भक्ति। अच्छा। निर्गुण भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जो है सगुण भक्ति धारा के होने के नाते भी ये जो है निर्गुण भक्ति के रूप में जगन्नाथ जी को जो है वर्णन किया है कि उन्होंने कहा कि पद बिन चले सुने बिन काना कर बिन करे सकल काज विधिनाना आनन रही दस कला बस भोगे बिनु बनी भक्ता बड़ा योगी। ये जो है निर्गुण रूप में भगवान जगन्नाथ हमारे आराध्य देवता, कुल देवता, इष्ट देवता जगन्नाथ जी का जो वर्णन किया है, तो इसे जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, परंतु आप बताया मेरे जो है याद नहीं रही। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहीं पर जो है ये सर्वशक्तिमान, निरंजन, अलेख, अच्युत के बारे में कहा है, थोड़ा कृपया मुझे समझा दीजिए। संपूर्ण गीता में वही है। गीता में निर्गुण एवं सगुण दोनों का समान वर्णन है, कर्म, ज्ञान और भक्ति का समान वर्णन है, योग का समान वर्णन है। गीता की अब ये 5 मिनट 3 मिनट में हम आपको क्या समझाएं, इतना बता दूं। वही रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, है ना? ठीक है, ठीक है। अगुण में देखो भगवान की भक्ति निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, ये 3 तरह हमारे यहाँ भारतीय सनातन धर्म में एवं अध्यात्म में, वेद में, वेदांत में भगवान के 3 स्वरूप को स्वीकार किया गया है। एक निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार और एक सगुण साकार। इस पर अभी तो हम आपको अधिक समझा नहीं सकते, लेकिन इतना बता दूं मैं, सुनिए, इतना बता दूं कि भक्ति ईश्वर की चाहे किसी की भी करो, है ना, किसी भी रूप की करो, आप किसी भी रूप में करो, किसी भी रूप की करो और किसी भी रूप में करो, अंततः वो सारी चीज, जैसे हम लोग हमारे विद्वानगण कहते हैं ना, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी देवता को नमस्कार करो तो अंततः वो भगवान को मिलता है। पुष्पदंताचार्य ने यही कहा है अपने शिव महिम्न स्तोत्र में, जिस एक लाइन के लिए स्वामी विवेकानंद जी शिकागो की धर्म सभा में विश्वविख्यात हुए। वह पद मालूम है? रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम् नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णवैव। नदी चाहे किसी भी दिशा से निकले, किसी भी पहाड़ से निकले, अंततः हो जाकर कहाँ मिलती है? समुद्र में। ऐसे ही आप सगुण की, निर्गुण की, जिस भाव में, जिस रूप में, जिस वेश में, जिस देश में जैसे भजें, अंततः ईश्वर एक है और सारे भाव आके आपके जाकर
उसी ईश्वर को प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक बात बता दूं, न बुद्धि भेदम जनयेत। मातृप्रसाद जी इस पर विशेष ध्यान दें, आप लोग भी, पंडित जी लोग भी। आजकल बुद्धिवेद, ये बुद्धिवादी लोग, बुद्धिजीवी लोग जो बुद्धि को आधार बनाकर जी रहे हैं, और प्रवचन भी अब जिनकी पेशाएं हो रही हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी मैं एक संत और आचार्य बोल रहा हूं। जी जी, मैं ठीक है। जिन लोगों ने धर्म को आज वृत्ति बना लिया और संतत्व को जिन लोगों ने आज बाजार की चीज बना लिया, अध्यात्म आज की बाजारवादी, आप तो विदेशों से आए हैं और हमें बाजारवाद पर बहुत अच्छा नॉलेज है, और बाजारवादी संस्कृति ने आज जिस स्तर पर अध्यात्म और धर्म को ले गया, उसका दुष्परिणाम है कि आज धर्म को लेकर, भगवान के रूप को लेकर, भगवान के नाम को लेकर विधर्मी लोग लड़े कोई बात नहीं, ये भारतीय लोग लड़ रहे हो एक ही परमात्मा को लेकर। भगवान कृष्ण ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया गीता में, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। इस श्लोक को की व्याख्या कोई नहीं करता। भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धिभेद पैदा मत करो। अरे जिसकी जैसी बौद्धिक स्थिति होती है उसके आधार पर वो जीवन को जीता है, लेकिन आज बुद्धिभेद पैदा करके समाज में नाना प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, और तथाकथित भगवानों के द्वारा। और संकेत मैं नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूँगा, परंपरा से हटकर बहुत सारे भगवान पैदा हो गए हैं और भारत को वर्तमान डुबाने की ओर ले जा रहे हैं। सतर्क रहो भारतीयों, चाहे दुनिया के कहीं भी हो। परंपरा को छोड़कर, वैदिक विधा को छोड़कर अगर इधर उधर जाओगे कहीं के नहीं रह जाओगे। हरिओम तत्सत। मान्यवर संत प्रवर, धन्यवाद। वर्तमान मातृप्रसाद साधुवाद। इसके साथ मेरा पंडित मातृप्रसाद मिश्र महोदय को अनुरोध करी शांति पाठ करने। आज आम सहित अछंती श्रीजुक्त हेमंत दास, अवसर प्राप्त ओडिशा सरकारंकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम्य उन्नयन विभागर स्वतंत्र सचिव भाव अवसर नेबा परे श्री दास जी गोवर्धन पीठर आदित्य बाहिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाव में दायित्व निर्वाह करि आसुछंती एवं वर्तमान अनुगुल स्थित शैलश्री क्षेत्रस्थ श्री जगन्नाथ मंदिर संपादक भाव दायित्व तुलाउछंती। मु SJCCWW कर्मकर्ता को अनुरोध करी तांको उत्तरीय प्रदान करियो। काले वर्षन्तु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्रह्मणा सन्तु निर्भया स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिष गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत सत्य सनातन धर्म की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बलभद्र भगवान की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की,
भोगवर्धन पीठ की, गोवर्धन नाथ की, अर्धनारीश्वर भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, भगवती विमलांबा देवी की, तीर्थराज महोदधि भगवान की, श्री नीलाचल धाम की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महा